I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop. ये है साउथ कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन जॉन जंगकुक और इनकी बहुत सारी कंपनियां जो अदर कंट्री में फैली हुई है। एंड इन्हें जो चीज पसंद आता है वो छीन लेते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। और ये अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बेबी अब उठ भी जाओ। अभी क्या इतनी जल्दी सुबह हो गई? देखो और सोना था। नहीं के बेबी, तुम और अब नहीं सोगे क्योंकि आज तुम्हारा भाई आने वाला है। क्या तुम उसके साथ नहीं मिलना चाहते हो? क्या आप सच बोल रहे हो हबी? क्या सच में आज सुबह भाई आने वाले हैं? आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? यस बेबी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो किसी टाइम भी पहुँचता ही होगा और जब वो तुम्हें इस तरह से देखेगा तो वो कहेगा कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखता हूँ, इसलिए तुम जल्दी से जाकर फ्रेश हो आओ। ओके अभी मैं अभी जाता हूँ फ्रेश होने और मैं जल्दी फ्रेश होकर नीचे आऊँगा और मैं अपने सुगा भाई से बहुत सारी बातें करूँगा। ओके माय क्यूट बेबी, तुम जल्दी से जाकर फ्रेश होकर नीचे आओ, मैं तुम्हारा नीचे वेट करूँगा। कहते यूँ गया और यूँ आया। फिर वहाँ से चला जाता है फ्रेश होने। ये है जॉन तेयोंग जंगकुक के हस्बैंड। इनकी नेचर की बात करें तो स्वीट एंड काइंड है और ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। एंड ये अभी 18 के तो हो चुके हैं बट इनका जो माइंड है वो अभी बच्चों की तरह सोचता है, इसलिए ये बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। एंड ये अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और जंगकुक से भी। वाह तेरे भी, तुम इस क्लॉथ में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हो। थैंक यू हबी, मुझे पता ही था कि ये क्लॉथ मेरे में बहुत अच्छा लगेगा। यस बेबी, तुम इस क्लॉथ में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। ऐसा लग रहा कि ये क्लॉथ सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना था। और जो तुम इस तरह से मुस्कुरा रहे हो ना बेबी, तो इस क्लॉथ में और भी ज़्यादा चांद चांद लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो चांद भी तुम्हारे आगे फीका पड़ जाएगा। तभी जंगकुक का हाथ पकड़कर उसे अपने लेग पर बैठा लेता है और उसे किस करने लग जाता है कि तभी वहाँ सुगा आ जाता है और वो सब ये देख लेता है। अचानक मत करा करिए। पर क्यों बेबी बॉय, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? नो हबी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। पर आप जब मुझे अचानक किस करते हैं ना तो मेरे टमी में बहुत सारे बटरफ्लाई फील होता है, इसलिए आप मुझे अचानक किस मत करा करिए। तो थोड़ा मुझ पर भी ध्यान डालो, मैं यहाँ कब से आकर खड़ा हूँ। फिर जैसे ही सुगा को देखता है तो दौड़कर सुगा के पास चला जाता है और उसे हक कर लेता है। मेरा बच्चा, तुम यूँ दौड़कर क्यों आए? अगर तुम्हें चोट लग जाती तो तुम्हें पता है ना, तुम्हें अगर चोट लगेगी तो तुम्हारे सुगायों को कितना ज्यादा बुरा लगेगा। सॉरी ना सुगा भाई, वो मैंने जब सुना कि
भी ना जिसे रोक पाएगी। थैंक यू सो मच जंगकुक, थैंक यू सो मच। अगर मैं तुम्हें जितना भी थैंक यू कहूँ ना, वो सब कम पड़ेगा तुम्हारे आगे। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी कि तुम मेरे ते बच्चे से इतना ज्यादा प्यार करोगे। थैंक यू सो मच जो तुम इतना ज्यादा मेरे बच्चे से प्यार करते हो। तुमने तो मेरे बच्चे के लिए अपने भाई को भी मार दिया। थैंक यू बोलने की कोई बात नहीं है सुगा भाई, तेरे भी मेरा जान है और उसे मैं हमेशा ही प्रोटेक्ट करूंगा। युनवो मेरा भाई था तो क्या हुआ, मैं उसे कभी भी अपने से अलग नहीं समझा था। वो जो भी करना चाहता था मैं उसे करने देता था, चाहे वो कुछ भी हो। पर उसने मेरे बेबी बॉय को टच करने की कोशिश की, पर मैंने एक बार छोड़ दिया था क्योंकि वो मेरा भाई था। पर उसकी हिम्मत तो देखो, मेरे बेबी बॉय को दोबारा टच करने की कोशिश की, तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ, चाहे वो मेरा भाई हो या फिर कोई और। अगर कोई मेरे बेबी बॉय को टच करने की कोशिश करेगा या फिर देखने की, तो उसे मैं जान से मार दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। मुझे लगता है कि मैं अपने डिसीजन से कभी भी रिग्रेट नहीं करूंगा। मैं अपने ते बच्चा को सही इंसान को सौंपा हूँ। थैंक यू सो मच जंगकुक, और तुम मेरे ते बच्चा का ऐसे ही प्रोटेक्ट करते रहना और उसे हमेशा ही प्यार करते रहना। सुगा भाई, क्या सच में आप मुझसे ही मिलने आए ना? क्योंकि आप जब से आए हैं आप अभी से ही बातें कर रहे हैं, मुझसे आप बातें नहीं कर रहे हैं। आप दोनों ऐसी क्या बातें कर रहे हैं जो मुझे भी पता नहीं। हम बस ऐसे ही बातें कर रहे थे बच्चा की जंगकुक तुम्हारा ध्यान रखता है या फिर नहीं। अगर तुम्हारा ध्यान नहीं रखता होगा ना जंगकुक, तो तुम मेरे साथ चलो, वहाँ तुम्हारा जिमिनसी तुम्हारा वेट कर रहा है। क्या सच में जिमिनसी वापस आ गया है अपने मम डैड से मिलकर? तुम्हारा जिमिनसी वापस आ गया है। मैं भी जिमिनसी से मिलना चाहता हूँ, पर वो आपके साथ क्यों नहीं आया? ते बच्चा, वो आज ही आया था। अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम मेरे साथ चलो। मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। माय क्यूट ते बेबी, अगर तुम अपने सुगायुन के साथ यहाँ से चले जाओगे तो फिर मैं तुम्हारे बगैर यहाँ कैसे रहूँगा? जंगकुक, अगर मेरे ते बच्चा का इतना ही जाने का मन कर रहा है मेरे साथ तो जाने दो। अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो तुम भी हमारे साथ ही चलो। जंगकुक कुछ नहीं कहता है और वो जाकर ते के पास खड़ा हो जाता है और ते के कान में कुछ कहने लग जाता है। बेबी बॉय, अगर तुम्हें मिल्क और कैंडी चाहिए ना तो फिर तुम मना कर दो। पर अभी मुझे जाना था, तो फिर तुम भूल जाओ कि तुम्हें मिल्क और कैंडी मिलेगा भी। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, मुझे बताओगे भी? मैं सुगा भाई को कैसे मना करूं? अगर मैंने मना नहीं किया तो अभी मुझे मिल्क और कैंडी नहीं देंगे। अगर मैंने सुगा भाई को मना कर दिया तो सुगा भाई को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, और जब सुगा भाई को बुरा लगेगा तो मुझे भी बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने मना नहीं किया तो अभी मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, मुझे मना करना ही होगा। क्या हुआ ते बच्चा, तुम क्या सोचने लगे हो? कुछ नहीं सुगा भैया, वो मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। पर क्यों ते बच्चा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं जा सकते हो? क्या जंगकुक ने तुम्हें कुछ कहा है? अगर जंगकुक ने कुछ कहा हो तो मुझे बताओ, मैं उसे फिर बताऊंगा। वो सुगा भैया, हबी ने कुछ भी नहीं कहा है। वो हम हबी के साथ कहीं बाहर जाने वाले हैं, इसलिए मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। हम फिर कभी आएंगे। कोई बात नहीं ते बच्चा, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि जंगकुक तुम्हारा इतना ज्यादा ध्यान रखता है। कहाँ कोई तुझे सा नज़र आया। ऐसे ही थोड़ी देर तक सब कोई बातें करते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद सुगा वहाँ से जाने लगता है। सुगा भाई प्लीज ना, अभी मत जाओ, अभी तो आप आए थे, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? आप कल चल देना। ते बच्चा, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा जिमिनसी अकेले घर में
कि तुम अब बड़े हो चुके हो तो फिर बच्चों की तरह मुंह फुलाना बंद करो और जल्दी से सुगा भाई को बाय कहो। पर अभी मैं नहीं चाहता हूँ कि सुगा भाई इतनी जल्दी यहाँ से जाए। ते बच्चा तुम फिक्र मत करो, मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ जरूर रुकूंगा और मैं तुम्हारा जिमिनसी को भी लेकर आऊंगा। तो चलो अब मुंह फुलाना बंद करो और मुझे एक गुड बाय हक करो। फिर ते सुगा को हक कर लेता है। फिर सुगा थोड़ी देर के बाद वहाँ से चला जाता है। वो मेरे भाई तुझे यहाँ कैसा लग रहा है? ऑफ कोर्स तुझे यहाँ तो अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मैंने तुझे इतना मारा, इतना टॉर्चर किया, फिर भी तू जिंदा बच गया। देखो तो तुम्हारा लक कितना ज्यादा अच्छा है कि तुम जॉन जैनकुक के हाथों से तड़प तड़प के मरो। उफ, मैं भूल कैसे गया, तुम बातें कैसे कर पाओगे जब मैंने तुम्हारे मुंह से कपड़ा ही नहीं हटाया। रुको मैं हटा देता हूँ। फिर जैनकुक युनवो के मुंह से कपड़े हटा देता है। जैनकुक भाई प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा प्यारा भाई हूँ ना, प्लीज मुझे जाने दो। यस माय ब्रदर, तू मेरा प्यारा भाई था पर अब नहीं, क्योंकि जो चीज तुझे पसंद था मैं वो तुझे हर चीज ला कर दिया, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कितना भी नामुमकिन चीज हो। मैं तुझे पैसा, गाड़ी, बंगला, क्लब सब चीज तुझे ला कर दिया और जो तू मांगता था मैं वो ला कर दे देता था, चाहे वो कितनी नामुमकिन ही चीज क्यों ना हो। पर तुमने एक गलती कर दिया। तुमने मेरे बेबी बॉय को टच करने की कोशिश की, उसे देखने की कोशिश की। तुझे पता था कि वो तेरा भाई का है, फिर भी तूने मेरे बेबी बॉय को देखने की कोशिश की। जैनकुक भाई, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगा हूँ और आपने मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर किया है, तो प्लीज अब मुझे छोड़ दीजिए, अब मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है। तुझे पता है मैं अपने बेबी बॉय का कब से इंतजार कर रहा था एडल्ट होने का, पर तुमने सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। मैं उसे 5 साल से प्यार करता आ रहा हूँ, पर तुमने एक पल में मेरी पूरी जिंदगी और उसकी लाश बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से वो लिटिल स्पेस में चला गया, पर कोई बात नहीं, मैं उसे अभी भी बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और वो अब मेरा भी हो चुका है। पर तुम अब इस वर्ल्ड में नहीं रहोगे, क्योंकि जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो मुझे वो दिन का याद आ जाता है कि जब तुमने मेरे बेबी बॉय को फोर्स कर रहे थे। जैनकुक भाई, मुझे नहीं पता था कि वो आपका है, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। मेरे प्यारे भाई, पता तो तुम्हें कुछ भी नहीं है मेरे बारे में, फिर भी मैंने तुम्हें इतना ज्यादा प्यार किया, पर तुमने मेरे प्यार का मजाक बनाकर रख दिया। पर कोई बात नहीं है, अब मैं तुम्हें अच्छे से इस वर्ल्ड से गायब करूंगा, क्योंकि अब बहुत हो चुका लुका छिपी का खेल। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट ऊपर पहुंचाऊंगा। नहीं जैनकुक भाई, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मुझे नहीं मार सकते हैं, आप तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो फिर आप मुझे कैसे मार सकते हैं? ओह मेरे प्यारे भाई, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, पर तुझसे ज्यादा मैं अपने बेबी बॉय से प्यार करता हूँ, जिसके लिए मैं किसी को भी मार सकता हूँ, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। और मैं तुम्हें और तड़पते हुए नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ मेरे छोटे भाई, इसलिए मैं तुझे जल्दी ही मार दूंगा। और मैं तुझे इस तरह से ज्यादा तड़पते हुए नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि आखिरकार तू जॉन का ही तो खून है ना। फिर जैनकुक युनवो के माथ पर पट्टी लगा देता है। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, जिससे तुझे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी और ना ही मुझे। हैप्पी जॉनी मेरे छोटे भाई, तुम हमेशा मेरे दिल के करीब रहोगे। Know that time can heal it all, I just gotta get through.
feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. फिर जंगकुक युनवो को गोली मार देता है। बेबी इतना टाइम हो गया है और तुम अभी तक नहीं सोए हो। वो हावी, मैं ना आपका वेट कर रहा था। बेबी इतनी रात तक नहीं जागते हैं और जब मैं नहीं आ रहा था तो तुम्हें सो जाना चाहिए। मेरा इंतजार मत करा करो। हावी, आपको पता है ना मुझे नाइट किस नहीं मिलता तो मुझे नींद नहीं आता है। और आज मुझे कैंडीज चाहिए क्योंकि आप कल मुझे कैंडीज नहीं दिए थे क्योंकि आप कह रहे थे कि आज सुबह सुगा भाई आने वाले, इसलिए आप मुझे नहीं दिए। बट आज मुझे चाहिए और अभी। बेबी बॉय, आज मैं तुम्हें अलग तरह की कैंडीज दूंगा जिसमें तुम भी एंजॉय करने वाले हो और मैं भी। तो बेबी बॉय, क्या तुम्हें वो कैंडीज चाहिए या आप सच बोल रहे हो अभी? क्या मुझे एक नया कैंडी मिलेगा जो आप मुझे देते थे? क्या उससे भी ज्यादा वो मीठा होगा? अगर ऐसा है तो मुझे वो चाहिए। मुझे कैंडीज बहुत ज्यादा पसंद है। यस बेबी बॉय, वो कैंडीज बहुत ज्यादा मीठा है और तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा। यह काका जान को अपना लिटिल कुकी निकालता है। हावी, आप तो मुझे कैंडीज देने की बातें कर रहे थे ना, फिर ये क्या कर रहे हैं आप? बेबी बॉय, ये तुम्हारा कैंडी है, एक बार तुम ट्राई करो, तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा। क्या ये कैंडी है? जब आपके पास कैंडी था तो आप मुझसे क्यों छुपा रहे थे अभी? बेबी बॉय, बातें करना बंद करो और जल्दी से अपने इस कैंडी को मौत में लेकर सक करो। डोंट साय बेबी बॉय, कभी न कभी तुम्हें तो ऐसा करना ही था। फिर जंगकुक के पास जाता है और उसका लिटिल कुकी अपने माउथ में डाल देता है। बहुत ज्यादा पेन होने लगा है, मुझे ये कैंडीज नहीं चाहिए अभी। बेबी बॉय, बस थोड़ी देर की बात है और मैं तुम्हारी सारी बात मानता हूँ ना, तो फिर क्या तुम इस बार अपनी हबी की बात नहीं मान सकते हो? बस थोड़ी देर की बात है बेबी बॉय। बेबी बॉय, जब तुम मेरे सामने होते हो तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मुझे किससे भी ज्यादा कुछ और चाहिए। पर अभी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। मैंने तो आज सारा स्ट्रॉबेरी मिल्क पी लिया और अपना कैंडीज भी खा लिया, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। मैंने सोचा था कि आप लौटते समय मेरे लिए कैंडीज लाएंगे, पर आपने नहीं लाया और आप तो ऊपर से मेरे गले में और भी ज्यादा पेन बढ़ा दिए। बेबी बॉय, मुझे तुम्हारी स्ट्रॉबेरी मिल्क या फिर तुम्हारी कैंडीज नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। अगर तुम परमिशन दो तो फिर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है अभी, पर अगर आपको लगता है कि मेरे पास है तो आप ले सकते हैं, मैं आपको परमिशन देता हूँ। जब जंगकुक ये सुनता है कि ते परमिशन दे दिया है तो जंगकुक ते को
लेकर बेड में पुश कर देता है और जल्दी से टे के ऊपर आकर उसके सारे कपड़ों को रिमूव करने लग जाता है। मैंने तुमसे परमिशन मांगी थी और तुमने परमिशन दिया भी है, तो अपना माउथ बंद रखो और जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। छोड़ने का सवाल ही नहीं बनता है बेबी बॉय। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा समझने के लिए एंड मुझे इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। बट आर्मी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ज़्यादा रोमांटिक स्टोरी नहीं बना सकती हूँ क्योंकि यूट्यूब ने मुझे नोटिस दिया है। बट कल यूट्यूब ने मुझे एक और नोटिस दिया कि ये मेरा चैनल कभी भी बंद हो सकता है। आई डोंट नो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे इतना ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्यों होती है आर्मी। बट मैं एक न्यू चैनल बनाऊंगी क्योंकि पता नहीं कि ये चैनल मेरा कब बन जाए, ये बंद हो जाए, इसलिए मैं उस चैनल में आपके साथ जुड़ी रहूंगी। तो प्लीज़ आप उसे ज्वाइन कर लेना एंड मैं वो न्यू चैनल जल्दी बनाऊंगी। तो थैंक यू सो मच आर्मी मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, तो प्लीज़ उसमें भी आप सपोर्ट करना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।